आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सेकंड पार्ट। आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। इसके पहले पार्ट में बच्चों हमने ये सारा चैप्टर के मैग्नेट के बारे में डिस्कस करा था। ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के टॉपिक पे मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, कि किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने बेटा मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जैसे कि हमने बेटा लास्ट वीडियो में देखा था एक्टिविटी 12.1 में, इसमें क्या हो रहा है देखो, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। ये देखो जो कॉपर वायर है, ये बेटा कॉपर वायर ली थी, यहाँ पे पीस ऑफ पेपर रखा, उसके बीच में से इसको कॉपर वायर को लिया गया, यहाँ पे एक साथ में कंपास भी रखेगी। जब इसमें से बेटा करंट को फ्लो किया गया, जब इसमें से करंट को पास किया गया, प्लग को ऑन किया गया, तो क्या हुआ, ये मैग्नेटिक कंपास जो है ये डिफ्लेक्शन शो करती है, जिससे हमें पता चलता है कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है हीटिंग इफेक्ट के साथ साथ बेटा उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। अगर आप इसके आसपास आयरन फिलिंग रख दोगे तो वो भी इस कॉपर वायर के आसपास इकट्ठी हो जाएंगी, क्योंकि बेटा जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है वहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट है, जिसके कारण ये जो कंपास है बेटा ये भी एक छोटी सी बार मैग्नेट होती है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है। तो इसकी जब नीडल है जो जब डिफ्लेक्ट होएगी अपनी जगह से इधर उधर घूमेगी तो हमें पता चल जाता है कि इस इलेक्ट्रिक वायर में मैग्नेटिक इफेक्ट है, करंट फ्लो कर रहा है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने अभी एक्टिविटी में पढ़ा, वी हैव सीन डैट एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए मेटेलिक कंडक्टर, कि किसी भी मेटेलिक कंडक्टर में से जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। इन ऑर्डर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड लेट अस रिपीट द एक्टिविटी इन द फॉलोइंग वे। लेकिन वो जो करंट फ्लो कर रहा है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा और मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है वो किस डायरेक्शन में बनेगा, अब हम इस नेक्स्ट एक्टिविटी में उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो किस डायरेक्शन में बनता है, वो अकॉर्डिंग टू द कंडक्टर बनता है कि अकॉर्डिंग टू द करंट बनता है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो बेटा एक्टिविटी में कहा गया है टेक अ लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर, एक कॉपर वायर लेनी है लंबी और स्ट्रेट, एंड 2 और 3 सेल्स ऑफ 1.5 वोल्ट ईच, और 2 से 3 सेल लेनी है 1.5 वोल्ट के और प्लग की। इन सभी को हमने सीरीज में कनेक्ट कर लेना है। ये देखो जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, ये एक कॉपर वायर ली है, यहाँ पे हमने बैटरी के 2 से 3 सेल लेने हैं, ठीक है। उसके बाद इसको सीरीज में कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। सीक्वेंस वाइज इसको कनेक्ट कर लिया सीरीज में। प्लेस द स्ट्रेट वायर पैरेलल, जो वायर ली है उसको पैरेलल रखना है ओवर टू कंपास नीडल, जो कंपास नीडल है ना बेटा उस पे पैरेलल रखना है। ये देखो ये यहाँ पे जो मैग्नेटिक कंपास है ये इसको रखा जाएगा, तो इसके पैरेलल, जैसे वायर ऐसी है तो उस पे जो कंपास रखी जाएगी उसकी डायरेक्शन भी ऐसी होगी, उसको पैरेलल रखेंगे। प्लग द की इन द सर्किट, जब सर्किट ऑन किया जाएगा, देन ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल। देन हमने नॉर्थ पोल की जो डायरेक्शन है, जो कंपास में बेटा नीडल दे रखी है, उसके नॉर्थ पोल की डायरेक्शन को हमने नोटिस करना है। ये देखो ये जो है बेटा नॉर्थ पोल की डायरेक्शन है। उन्होंने कहा है कि इसकी डिफ्लेक्शन को आप नोट करें और बताएं कि ये किस डायरेक्शन में जा रही है। ये देखो, इफ द करंट फ्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, अगर करंट नॉर्थ टू साउथ फ्लो कर रहा है, देन कंपास नीडल वुड मूव टुवर्ड द ईस्ट। नॉर्थ टू साउथ बेटा करंट फ्लो करेगा, देन जो नीडल है वो ईस्ट की तरह मूव करेगी। ये देखो, ये देखो बेटा ध्यान से इस फिगर में,
ये आपको कॉपर वायर दे रखी है और ये बैटरी को कनेक्ट कर लेना सीरीज में। की प्लग को जब आप ऑन करोगे ना बेटा, करंट फ्लो करेगा। करंट कैसे फ्लो करेगा? इन विच डायरेक्शन? नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। जब करंट बेटा नॉर्थ टू साउथ फ्लो करेगा, देन ये नीडल की डायरेक्शन किधर जा रही है बेटा? ईस्ट की तरफ, क्योंकि इधर नॉर्थ है इधर साउथ है। जब हमने इसको पैरेलल रखा था, इस नीडल को, ये कंपास को इसके पैरेलल रखा, ऐसे करके पैरेलल रखा, लेकिन जब इसमें से करंट फ्लो हुआ ना बेटा, तो ये नीडल मूव कर गई ईस्ट की डायरेक्शन में। यानी कि जब करंट नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा ईस्ट की डायरेक्शन में बन रहा है। इसी तरह से इसके ऑपोजिट, जब आपने इसको ऑपोजिटली कनेक्ट कर दिया, जैसे बैटरी को आपने बदल दिया, उसके साइड्स चेंज कर दिए, जब इसके करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, अब करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है बेटा? साउथ टू नॉर्थ। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है बेटा? साउथ टू नॉर्थ। और नीडल को भी हमने ऐसे ही रखा था, साउथ टू नॉर्थ। ये किस डायरेक्शन में बेटा मूव करेगी? वेस्ट डायरेक्शन में, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करेगी। ध्यान से देखो आप, ये कॉपर वायर है, ये कंपास है जो मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी कि किस डायरेक्शन में है। ये देखो नॉर्थ टू साउथ बेटा, जब करंट फ्लो हुआ था नॉर्थ टू साउथ, देन जो नीडल है वो ईस्ट की तरफ घूमी थी। और जब ये साउथ टू नॉर्थ करंट फ्लो हो रहा है, साउथ टू नॉर्थ करंट फ्लो हो रहा है, देन ये नीडल किधर मूव कर रही है? वेस्ट की तरफ। यही इस एक्टिविटी में बता रखा है, रिप्लेस द सेल्स कनेक्शन। सेल्स के कनेक्शन को आप रिप्लेस कर दो, इसमें चेंज आएगा डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कॉपर वायर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जब साउथ टू नॉर्थ करंट फ्लो करेगा तो डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल भी चेंज हो जाएगी। सो यू सी दैट नाउ द नीडल मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नीडल मूव कर रही है। पहले ईस्ट की तरफ मूव कर रही थी, अब किधर मूव कर रही है? वेस्ट की तरफ। ये ईस्ट की तरफ मूव कर रही थी, ये इधर मूव कर रही है वेस्ट की तरफ। इट मीन्स दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो रिवर्स्ड। कि जो अगर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की हम चेंज करते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, आई होप बेटा आपको इस एक्टिविटी से अच्छे से समझ में आया होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो से, अगर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन फ्लो की बदलेगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदल जाएगी। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर मीन्स बेटा स्ट्रेट कंडक्टर लिया गया है, उसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैसा बनेगा? आइए चलिए पढ़ते हैं। What determine the pattern of a magnetic field generated by a current through a conductor? किसी भी कंडक्टर के थ्रू जो करंट जनरेट होता है उसके मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या है, वो कैसे, किस फॉर्म में, किस डायरेक्शन में बनता है। जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है किस डायरेक्शन में फील्ड बनता है, कौन से पैटर्न को फॉलो करता है। डज द पैटर्न डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द कंडक्टर? क्या वो कंडक्टर की शेप पे डिपेंड करता है? आइए चलिए अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी से इस बारे में जानेंगे। वी शैल फर्स्ट कंसिडर द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। जो कंडक्टर है जिसमें स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, उसका मैग्नेटिक फील्ड किस पैटर्न में बनेगा, सबसे पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे। टेक अ बैटरी 12 वोल्ट। बेटा 12 वोल्ट की बैटरी लेनी है, वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड एमीटर। ये सारे ऑपरेटर्स हमें चाहिए होंगे इस एक्टिविटी को करने के लिए। कनेक्टिंग वायर एंड अ लॉन्ग स्ट्रेट थिक कॉपर। ये देखो यहाँ पे जैसे बता रखा है वैसे हमने इसको कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे कार्डबोर्ड लिया, ये कार्डबोर्ड ले रखा है बेटा, इसमें से इस वायर को, कॉपर वायर को रखा गया है। ये रियोस्टेट रेजिस्टेंस है, बैटरी है, एमीटर है। ठीक है, यहाँ पे की प्लग कनेक्ट होगा। कनेक्ट द कॉपर वायर वर्टिकली बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई। वर्टिकली इसमें से कनेक्ट कर देना है बेटा, कार्ड मोड में से एक्स वाई की पोजीशन पे।
स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग यूनिफॉर्मली ऑन द कार्डबोर्ड। जैसे हमने फर्स्ट एक्टिविटी 12.1 में पढ़ा था, वहाँ पे पेपर लिया था और साइड में आयरन फिलिंग को स्प्रिंकल कर दिया था, आसपास बिखेर दिया था। यहाँ पे भी ऐसे ही करना है बेटा। ये जो कार्डबोर्ड ले रखा है इस पे क्या करा है, आयरन फिलिंग को स्प्रिंकल कर दिया, छिड़क दिया ऐसे ही इधर उधर जिस मर्जी डायरेक्शन में। उसके बाद क्या करना है, कीप द वेरिएबल ऑफ रियोस्टेट एट अ फिक्स्ड पोजीशन, नोट द करंट थ्रू द एमीटर। कि एमीटर के थ्रू, एमीटर का से हम बेटा क्या करते हैं, करंट की मेजरमेंट की, कितना करंट पास हो रहा है ना, उसको उससे हमने देखना है कि करंट कितना पास हो रहा है। क्लोज द की सो डैट करंट फ्लो थ्रू द वायर। की को क्लोज कर देना ताकि जो करंट है वायर में से वो पास हो सके। इंश्योर दैट द कॉपर वायर प्लेस्ड बिटवीन द एक्स एंड वाई रिमेन्स वर्टिकली स्ट्रेट। बस ये बात ध्यान में रखनी है कि ये जो कॉपर वायर है स्ट्रेट पोजीशन में हो। क्लोज द की सो दैट करंट फ्लो द वायर। इंश्योर दैट कॉपर वायर प्लेस्ड बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई रिमेन्स वर्टिकली स्ट्रेट। वर्टिकली स्ट्रेट होनी चाहिए। जेंटली टैप द कार्डबोर्ड फ्यू टाइम्स। कई बार कार्डबोर्ड को टैप करना है, हल्के हल्के टैप करना है, ताकि जो वहाँ पे जो आयरन फिलिंग स्प्रिंकल करी है उसके पैटर्न को हम देख सके, ऑब्जर्व कर सके कि कैसा पैटर्न बन रहा है। ये देखो, ये जो कॉपर वायर बेटा कनेक्ट कर रखी है और कार्डबोर्ड पे जो आयरन फिलिंग है, इसको इस फिगर में हम अच्छे से देख सकते हैं। ये जो स्प्रिंकल करी हुई है ना बेटा, ये आयरन फिलिंग है और ये क्या है बेटा, कॉपर वायर है। ठीक है, वर्टिकली पोजीशन में है। शोइंग अ पैटर्न ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना बेटा, यहाँ पे देखो आपको सर्कल फॉर्म दिख रहे होंगे, ध्यान से अगर देखो तो ये देखो, ये सर्कल बने दिख रहे हैं ना, ये सर्कल इसमें बने, ये सर्कल दिखाई दे रहे होंगे, है ना। ये जैसे जैसे दूर जा रहे हैं ना बेटा, जैसे पास है तो पूरा सर्कल दिख रहा है, और जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे उसकी इमेज थोड़ी सी कम बन रही है, जो पैटर्न है पूरा फॉलो नहीं कर रही। हाउ कैन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी फाउंड। कैसे हम, एक मिनट, व्हाट डू दीज कंसेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंट। ये जो सर्कल बने हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दे रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये क्या बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। जैसे हमने मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस बनाई थी ना ऐसे करके, कि किस डायरेक्शन में जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता चलता है, कंपास की हेल्प से हमने मैग्नेटिक फील्ड बनाया था। यहाँ पे भी हमें कंसेंट्रिक लाइंस मिल रही हैं देखने को, और ये क्या बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। हाउ कैन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फाउंड। कैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाउंड हुई है। प्लेस ए कंपास एट ए पॉइंट ओवर ए सर्कल। सर्कल के पास एक कंपास रखनी है। ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ द नीडल, और नीडल की डायरेक्शन को हमने ऑब्जर्व करना है। जैसे कि हमने बार मैग्नेट से नीडल के हेल्प से डायरेक्शन को देखा था कि मैं एक बार मैग्नेट के आसपास कहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड है और किस डायरेक्शन में है, वैसे ही हमने इसमें भी ऑब्जर्व करना है। डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल वुड गिव द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन। जो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन है ना बेटा, वो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को शो करता है। द स्ट्रेट वायर एट द पॉइंट पी शोड एट बाय एन एरो। उसको हमने एक एरो से शो करना है। Does the direction of the magnetic field line get reversed if the direction of the current through the straight copper wire is reversed? अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर देंगे, देन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन भी बेटा रिवर्स हो जाएगी। अगर हम जैसे करंट पास हो रहा है यहाँ पे एक्स टू वाई डायरेक्शन में, एक्स टू वाई डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रहा है, इस डायरेक्शन में बन रहा है ना, क्लॉकवाइज। अगर ये करंट की साइड बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऑपोजिट साइड में फ्लो होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लॉकवाइज हो रहा है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। एक अगर रिवर्स होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाएगी। आई होप बेटा आपको ये इतना टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। What happened to the deflection of the compass needle placed at a given point if the current in the copper wire is changed? क्या होगा अगर हम करंट की डायरेक्शन भी चेंज कर दें।
टू सी दिस वेरी द करंट इन द वायर, जो इस बात को देखने के लिए जो वायर में करंट है ना बेटा, उसको भी अलग अलग करंट फ्लो करो कि एक बार में कम, एक बैटरी से दूसरी, फिर दो बैटरी से करंट को देखो कि कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ना। अगर सेल की, अगर हम करंट की अमाउंट को इंक्रीज करेंगे देन मैग्नेटिक फील्ड भी तो इंक्रीज होगा। वी फाइंड दैट डिफ्लेक्शन इन द निडल आल्सो चेंज, इनफैक्ट इफ द करंट इज इंक्रीज डिफ्लेक्शन आल्सो इंक्रीज। वही जो अभी मैंने कहा कि अगर हम करंट को इंक्रीज करेंगे तो डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज होगी। इट इंडिकेट्स दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट अ गिवन पॉइंट इंक्रीज। इसका मतलब ये है कि जिस पॉइंट पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। करंट थ्रू द वायर इंक्रीज, अगर करंट इंक्रीज होगा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। व्हाट हैपन टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल इफ द कंपास इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉपर वायर? क्या होगा अगर हम जो कंपास की नीडल है उसको थोड़ा दूर ले आए, उसकी डिफ्लेक्शन पे क्या असर होगा कुछ? हाँ बेटा, क्यों नहीं, उस पे क्या होगा? करंट थ्रू द वायर रिमेन्स द सेम, करंट तो वायर में से सेम निकल रहा है। टू सी नाउ प्लेस द कंपास एट फर्दर पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टिंग वायर, व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व? वी सी दैट डिफ्लेक्शन इन द नीडल डिक्रीज। बेटा जैसे करंट तो उतना ही फ्लो हो रहा है, लेकिन अब जो नीडल है उसको अगर हम उस वायर से दूर लेके जाएंगे तो क्या होगा बेटा कि इलेक्ट्रिक वायर के पास है, फिर तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर वो दूर लेके चले गए तो फिर तो बेटा वो उस रेंज से, उसके एरिया से, उसकी रेंज से बाहर चला जाएगा, तो उसकी डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। It can be noticed that concentric circle representing the magnetic field around a current carrying straight wire become larger and larger as we move away from it। कि जो करंट कैरिंग, जो यहाँ पे कंडक्टर में बेटा जो करंट कैरी हो रहा है, यहाँ पे देखो इसके जो सर्कल है बड़े से बड़े होते जाएंगे, है ना। यहाँ पे पहले तो बिल्कुल ऐसा बन रहा है, फिर बाद में देखो थोड़ा 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 जब जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे ना बेटा, इसका इफेक्ट कम होता जाएगा, क्योंकि ये भी एक लिमिटेड रेंज तक की, जैसे इसकी रेंज लिमिटेड है वैसे ही एक इसका इफेक्ट भी लिमिटेड एरिया तक ही हो सकता है, ये नहीं कि दूर दूर तक इसका असर रहे। आई होप बेटा आपको इतना टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या है बेटा? कन्वीनियंट वे ऑफ फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द करंट कैरिंग कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में जिसमें बेटा करंट कैरी हो रहा है उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है उसको पता करने के लिए ये सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? राइट हैंड थंब रूल। ये इंपॉर्टेंट रूल है बेटा। आइए चलिए इसकी डिटेल पढ़ते हैं। इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। ये देखो जैसे यहाँ पे शो करा गया है राइट हैंड थंब रूल। देखो जिस साइड पे बेटा थंब है उसी साइड पे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसी साइड पे करंट फ्लो हो रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। जिस साइड पे बेटा थंब होगा उसी साइड पे करंट फ्लो हो रहा है। और ये देखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है बेटा? क्लॉकवाइज, है ना। ये इस डायरेक्शन में से इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। जो करंट है बेटा इन द सर्कल बन रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड। Imagine that you are holding a current carrying straight conductor in your right hand such that thumb point toward the direction of the current. Then your finger will wrap around the conductor in the direction of field lines of the magnetic field as shown in figure. This is known as the right hand thumb rule. ये देखो बेटा थंब किस बात को शो कर रहा है? करंट को। और जो फिंगर है उसके अराउंड, कंडक्टर के अराउंड, ये किस डायरेक्शन को शो कर रही है कि मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही बन रहा है। जैसे फिंगर्स से हमने फिंगर्स अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। आगे एक एग्जाम्पल दे रखी है बेटा, आइए चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लो इन ईस्ट टू वेस्ट। करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो एंड एट द पॉइंट डायरेक्टली अबव इट?
आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता करना है कि वो अगर इससे कम है या ज़्यादा है, देन करंट जो पास हो रहा है वो कितना है। वट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी अगर करंट हॉरिजॉन्टल पावर लाइन में फ्लो कर रहा है ईस्ट टू वेस्ट। करंट इज इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन अप्लाइंग द राइट हैंड थंब रूल। बेटा हर एक में ये राइट हैंड थंब रूल काम करता है अगर हमने करंट की मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पता करना है। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग वी गेट दैट मैग्नेटिक फील्ड टर्न्स क्लॉकवाइज इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर। एक परपेंडिकुलर वायर पे मैग्नेटिक फील्ड बेटा क्लॉकवाइज बना रहा है, क्लॉकवाइज पैटर्न में बना रहा है। देन ये किधर से किधर जा रहा है बेटा, ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है ना, ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है। एंड एंटी क्लॉकवाइज व्हेन व्यूड फ्रॉम वेस्ट एंड। और अगर ये वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है देन ये एंटी क्लॉकवाइज है। अगर इस करंट ऐसे फ्लो कर रहा है देन ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करेगा। अगर करंट इस डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल है, देन ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। Current is in the east-west direction. Applying the right-hand thumb rule, we get that the magnetic field turns clockwise in a plane perpendicular to the wire. कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्लॉकवाइज में चेंज हो जाएगा एट द पॉइंट बिलो और अबव द वायर। चाहे वो पॉइंट अबव है चाहे वो पॉइंट बिलो है, ये देखो चाहे अबव या बिलो, ये अराउंड ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसके बाद बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड ए बार मैग्नेट। सबसे पहले क्वेश्चन है ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड ए बार मैग्नेट। इसका बेटा हमने लास्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस भी करा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हमने कैसे बना सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट एमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट द साउथ पोल। नॉर्थ पोल से निकलती हैं बेटा साउथ पोल की तरफ टर्मिनेट होती हैं। ठीक है, ये देखो नॉर्थ पोल से निकल रही हैं साउथ पोल की तरफ जा रही हैं, नॉर्थ पोल से निकल रही हैं साउथ पोल की तरफ जा रही हैं। ऐसे ही हमने जो विद द हेल्प ऑफ जो मैग्नेटिक कंपास रहती है ना बेटा, उसकी हेल्प से हम ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता कर सकते हैं और इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। जो मैग्नेटिक लाइंस बन रही है उनकी प्रॉपर्टीज क्या है बेटा। मैग्नेटिक लाइंस हमेशा ही एमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल से निकलती हैं एंड दे मर्ज एट द साउथ पोल, और साउथ पोल की तरफ बढ़ती हैं। और डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन इनसाइड द मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल, और साउथ पोल से नॉर्थ पोल इसकी डायरेक्शन रहती है। दे डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर, आपस में एक दूसरे में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती, कभी भी आपस में नहीं बेटा ये इंटरसेक्ट नहीं होती। ये अपने पहले तो ऐसे इस पोजीशन में सर्कल में जाती हैं, अगर जैसे जैसे बेटा ये इस मैग्नेट से दूर होती जाएंगी मैग्नेटिक लाइंस का रेंज भी कम होती जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू नॉट टू मैग्नेट लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर, कि दो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट क्यों नहीं होती। इफ द टू फील्ड लाइन ऑफ ए मैग्नेट इंटरसेक्ट देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कंपास नीडल पॉइंट इन टू डिफरेंट डायरेक्शन। अगर ये बेटा इंटरसेक्ट होंगी मतलब कि कंपास में जो नीडल है वो दो डायरेक्शन को फॉलो करे, बट ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि उसमें मैग्नेटिक कंपास में जो नीडल है वो बेटा हमेशा ही नॉर्थ पोल में की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है। दिस इज नॉट पॉसिबल, हैंस टू फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इसीलिए ये आपस में इंटरसेक्ट कभी भी नहीं हो सकती क्योंकि ये हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ ही डिफ्लेक्ट होती है, दो डायरेक्शन में नहीं डिफ्लेक्ट होती, एक ही डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है। बाकी का टॉपिक बेटा अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आज जितना भी टॉपिक मैंने आपको समझाया आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।